बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो है गुआवा लीव्स की एक टी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसको डायबिटिक पेशेंट्स अगर कंज्यूम करें तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कोई भी इसको ले सकता है। तो चले आएँ ज़रा मालूम करते हैं कि गुआवा लीव्स में ऐसी क्या चीज़ है कि हम इसको यूज़ करें और अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो मैंने जैसे ज़िक्र किया, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन उसके अलावा से जो कुछ चीज़ें, कुछ फ़ायदे हैं इसके, वो हैं जैसे कि ये आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है, और अगर दांत वांत में दर्द हो ये उसमें भी बहुत हेल्प आउट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसमें। इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ भी हमारी सही रखता है और हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और वेट लॉस के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे स्किन, जैसे मैंने आपसे कहा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, तो अगर रिंकल्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लोग इसको इस चीज़ के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लोअर करता है। अगर हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आएँ इसी टी की, तो वो है सिनेमन। तो सिनेमन तो आप समझे पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और ये एंटी फंगल भी है। अगर हमारी मेमोरी को भी बूस्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, और ये वेट लॉस के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है सिनेमन। और ये भी हमारे शुगर को बैलेंस करता है। हमारा शुगर लेवल को अगर हमें बैलेंस करना हो या लोअर डाउन करना हो, या कोलेस्ट्रॉल को, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और शुगर के लिए बेहतरीन है। और अगर दांत में दर्द हो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। और वेट, इससे मैंने अभी भी बताया शायद, या मैं भूल गई, कि वेट लॉस जो जिन्हें करना है अपना, तो ये वेट को भी मैनेज करता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर जॉइंट पेन्स हों या इस तरीके की कोई तकलीफ़ हो आपके किसी भी छोटे बड़े जॉइंट्स में या फिर, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको जब भी आप चाय बनाएं, कहवा बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप जो है वो एक सर्विंग में, यानी कि अगर आप सिर्फ 1 कप बना रहे हैं तो उसके लिए आप 2 इंच का सिनेमन का टुकड़ा उसमें डाल लीजिए। ये बिल्कुल बेज़रर है, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार हो जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह आपकी बॉडी में जाके एक बहुत ही अमेजिंग इफ़ेक्ट लाएगा। चलें तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ चलें, तो वो है जिंजर। तो जिंजर जो है वो तमाम इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट करती है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जाकर। और ये भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। इनडाइजेशन यानी बदहज़मी, पेट में दर्द हो, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे, जैसे हमें कोल्ड हो, फ्लू हो, या हमें किसी भी किस्म की एलर्जी हुई हो, या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, या नज़ला ज़ुकाम, खांसी, या किसी भी किस्म की आपको खांसी हो, उसमें ये बहुत फ़ायदा देती है। और अगर आपके दांत में दर्द हो तो भी ये बहुत फ़ायदा देता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको लो करना हो तो उसके लिए भी जिंजर बहुत फ़ायदेमंद है। और एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो है जॉइंट पेन्स का। तो अदरक जॉइंट पेन्स के लिए इतनी मिरेकल है कि मैं क्या बताऊं। या मसल्स पेन हो, कि आप सिर्फ इसका रस ही तेल में लगा के अगर लगा लीजिए तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अब अगर हम बात करें कार्डमम की, तो ग्रीन कार्डमम जो है ये भी शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये इससे भी हमारी जो है वो शुगर लेवल डाउन होता है, कंट्रोल होता है। ये भी हमारे जॉइंट पेन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है पूरी बॉडी का। और ये ब्रेथ फ्रेशनर के तौर पे तो हम इसको यूज़ ही करते हैं कि ये हमारी ब्रेथ फ्रेश करती है, लेकिन वेट लॉस और शुगर के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी हमारे इम्प्रूव करती है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स के या पेट के जो भी अमराज हैं, या वो उन सब में ये बहुत वर्कआउट करती है। और एक और बात जो मुझे भी थोड़े दिनों पहले तक नहीं पता थी, कि यूरिनरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी आपको पेशाब की जलन, पेशाब की तकलीफ़ हो, तो आप इसको थोड़ा सा दूध और बाकी पानी में आप अगर ग्रीन कार्डमम को डाल के आप इसका इस्तेमाल करें तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प आउट करती है। तो जॉइंट पेन्स, जीआईटी
और ब्लड सर्कुलेशन, वेट लॉस सभी कवर करती है। अब दूसरी इलायची की बात करें, बड़ी इलायची, तो ये तो हर किस्म की एलर्जी हो, चाहे चाहे छींकें आ रही हों, उसका इलाज करना हो आपको, या खांसी के लिए बेहतरीन है बड़ी इलायची। और मसूड़ों के अगर अमराज हों उसमें भी बेहतरीन है। और नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बहना, इन सब के लिए बड़ी इलायची जो है वो जादू का काम करती है। या फिर दिमागी कमज़ोरी को दूर करना हो, या सर में दर्द हो, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर उसको क्योर करना हो, तो उसमें भी बड़ी इलायची का बहुत अहम किरदार है। ये भी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और इसमें जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये भी डिटॉक्सिफिकेशन की माहिर है, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है। हनी के बारे में तो शायद सभी को पता है, लेकिन फिर भी चलें हनी के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ये जो है इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स में ये रिच होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड शुगर को लोअर करते हैं, यानी कि ये भी हमारे मतलब जो शुगर पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए चीनी से बेहतर है कि वो हनी का इस्तेमाल करें। और फ़ायदेमंद होता है अगर इसको एक तरीक़े से और एक मियाद में मियाना रवि के साथ इस्तेमाल किया जाए। और ये ट्राइग्लिसराइड्स को जो है हनी जो है वो लोअर करता है, और अगर वो असली हो तो। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और शुगर पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो बाकी मीठी चीज़ें छोड़ के इसको इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वेट लॉस में मदद करता है, और गला ख़राब हो, खांसी हो, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं चली अपने बाग में अपने थोड़े से अमरूद के पत्ते लेने के लिए। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ 1 कप चाय, 1 कप कावा समझ लीजिए। तो 1 कप कावा के लिए मुझे तकरीबन 6 से 7 पत्ते मैंने लिए। तो अमरूद के पत्ते मैं तोड़ने के लिए गई तो 6 से 7 अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्ते मैंने अमरूद के ले लिए थे। इसको चाय को बनाना बेहद आसान है, बहुत फ़ायदेमंद चाय है ये। कावा समझें, हर्बल पानी समझें, कुछ भी समझें, इसको बेहद फ़ायदेमंद और बहुत ही आसानी से बनने वाली, और बिल्कुल टेस्ट में ख़राब नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये पी रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी है ये टेस्ट में। और आप चाहें तो सिर्फ अमरूद के पत्ते डाल लीजिए, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि जॉइंट पेन और वेट लॉस और शुगर, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये चाय की रेसिपी मैंने बनाई है। तो पत्तों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है, और ये मेरे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने 1 कप चाय के लिए, 1 कप कावे के लिए लिए हैं। तो इसमें दालचीनी के टुकड़ा है 2 इंच, 1 बड़ी कार्डमम, 2 छोटी कार्डमम, और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, और पानी 1.5 कप लिया है मैंने। जब भी आपको कावा बनाना हो इस तरीके का, अदरक थोड़ी सी मैंने कुचल ली इसके अंदर, तो जब भी कावा बनाना हो आपको इसके अंदर ना, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा लीजिए, क्योंकि उसको इतना पकाइए पानी को इन चीज़ों में, ताकि इन चीज़ों की तासीर जो है वो उस पानी में प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से आ जाएं। तो फिर अगर आप 1 ही कप लेंगे तो वो फिर पक पक के आधा कप रह जाएगा। तो कम से कम ये 2 इलायची, छोटी इलायची शामिल कर ली। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप सब, अदरक पहले मैंने कुचल ली, फिर उसमें इलायचियाँ शामिल कर दी, फिर दालचीनी भी शामिल कर दी, और इन सब को मैं हल्का हल्का सा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, कोई चटनी नहीं बनानी, बस इसको हल्का हल्का सा हम कूट लेंगे, ताकि इस पानी में इसकी अच्छे तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ शामिल हो जाएं। और जैसे ही पानी बॉयल हो गया, मैंने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी, अमरूद के पत्ते छोड़ के। और बस जैसे ही इसमें मैंने ये शामिल करी, बस फिर अब मैं इसके अंदर 1-2 सेकंड के बाद अमरूद के पत्ते भी शामिल कर दूंगी, और फिर हम इसको पकने देंगे। इसको हम इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में, अगर ये मैंने 1.5 कप पानी लिया है तो ये 1 कप हो जाए, ताकि इन सारी जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस पानी में, इस चाय में अच्छे से शामिल हो जाए, और ये पत्ते भी अपना कलर चेंज कर देंगे, और ये सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ भी पानी में शामिल हो जाएंगी, और बस हमारा कावा तैयार हो जाएगा। तो जितनी देर में हम कोई और काम करें उतनी देर में हम जल्दी से अपना ये चाय चढ़ा दें। हम इसको नहार मुँह भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, बेड टाइम सोने से पहले भी पी सकते हैं, किसी भी टाइम पी सकते हैं। ये फ़ौरन रैपिड रिज़ल्ट देती हैं। और बस ये देखिए, पत्तों ने अपना रंग चेंज कर लिया और इतना अच्छा कलर आ गया चाय का। और बस अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे किसी स्ट्रेनर की मदद से,
और अब हम इसमें हनी शामिल कर देंगे। और अगर आप किसी भी वजह से शुगर बहुत हाई है और हनी शामिल नहीं करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। हम इसमें हनी नहीं, आप इसमें हनी मत शामिल करिए, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हनी। थोड़ा सा, तकरीबन 1 छोटा चमचा मैंने हनी इसमें शामिल करा। वैसे ये बग़ैर हनी के भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि दालचीनी डालते हैं ना, तो दालचीनी से वैसे भी चाय जो है थोड़ी थोड़ी मिठास की तरफ चली जाती है, मीठी ही लगती है। तो जो लोग इसको बग़ैर हनी के पीना चाहें उनको भी ये बहुत ही प्लेजेंट इसका टेस्ट लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो आप बना के देखिएगा और पी के देखिएगा। और अगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शुगर को अपने चेक करते रहिएगा। अगर शुगर लो की तरफ जाए तो फिर इसको पीना तर्क कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन। और फिर मिलेंगे एक मज़ेदार नई सी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव व बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।